दिन दिन नर नारी गाँव पूज जातीस दिन नर जागे हो लारे बैकुंठिनी युग में बासे दोए असुर सोव जानियों के सुख दे आकाल असर कि सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए। क्योंकि बताओ हम कितनी भी कमाए, कितना भी धन इकट्ठा करें, कितनी भी संतान करते, कितनी जमीन जगह खरीद ले, तीन लोग सोते छोड़ते करुणा देते दीजे, तीन लोग सोते छोड़ते करुणा देते दीजे, आशा तजनी रास होए भगति नर कीजे, जो सपने सुख योग का मानो मत लोई, जो भक्ति बिना सुनो सब पिसतासी, भक्ति बिना सुनो सब पिसतासी, ये दृष्टांत बताया रे के सुख राम सुनो नर लोई, राम न भूलो भाया रे के सुख राम राम ना भूलो। अब गुरु महाराज जिस राम की बात करते हैं तो जैसे जो जगत के लोग हैं तो वो यही समझते हैं कि राम, ये जो रामचंद्र का नाम है, तो यहाँ पर गुरु महाराज इस रामचंद्र के नाम की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे संतों ने कहा कि जग में चार ही राम है, तीन राम व्यवहार और चौथा राम ही सार है, ताका करो विचार। तो जैसे संतों ने बताया कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम जो सबसु न्यारा। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर जो सबसु न्यारा जो चौथा राम है उसकी बात कर रहे हैं। उसका राम नाम का सुमरन हमारे चाचा जी ने आती और जाति श्वास में किया, और वही गुरु महाराज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो चौथा राम है, अगर रामचंद्र को देखेंगे तो अयोध्या वाले रामचंद्र जिसको हम सब जानते हैं। अब रामचंद्र जो है वो माता के गर्भ में आए थे, ये हम सबको पता है। उनकी भी तो आंखें थी और उनके भी तो कान थे और उनकी भी तो या एक मुंह था और दो हाथ थे, दो पैर थे, ऐसा हम जानते हैं। अब जब रामचंद्र माता के गर्भ में आए तो भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि रामचंद्र को भी बनाने वाला कोई ना कोई है। क्योंकि रामचंद्र भी, उनकी दो आंखें थी तो हमारी भी दो आंखें, उनके भी दो पैर थे हमारे भी दो पैर, उनके दो हाथ थे हमारे भी दो हाथ। तो यानी कि इसका मतलब जो बनाने वाला है वो कोई और है। तो जो बनाने वाला है उसकी, उस राम की आदि सुखराज महाराज यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये रामचंद्र का नाम राम नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भक्ति विनाशर सत्पथासी, ये दृष्टांत बताया है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो सत्स्वरूपी परमात्मा की भक्ति है जो हमारे चाचा जी ने करी, अगर वो भक्ति करेंगे तो हमको परम पद मिलेगा। तो आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं के सुख राम समझ मन माही, के सुख राम समझ मन माही, यारे संग ना होई बे, भगत जगत भगत का है दोय मार्ग, भेला चले ना होई बे। अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि जगत भगत का है
और भगत का जो मार्ग है, तो भगत का मार्ग ये है कि बैकुंठी बनाकर और तैयार करके हमको इसको शमशान तक ले जाना है और वहां पर इनका जो दाह संस्कार है वो करना है। तो ये तो क्या है, ये तो भगत का मार्ग है। जगत का मार्ग तो हम देखते ही आगे गए, लेकिन भक्ति का मार्ग हमको बहुत महत्वपूर्ण लगता है। तो ये जो ज्ञान है वो आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज का है। और गुरु महाराज ने ये विधि आपको बताई है कि भगत का मार्ग क्या है और जगत का मार्ग क्या है। तो भगत का मार्ग इस प्रकार से है, अगर जैसे चाचा जी ने राम नाम का सुमरण किया आती जाती श्वास में, अगर हम भी राम नाम का सुमरण करेंगे तो हमारा जो आवागमन है वो मिट जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा अगर रोग है इस जीवन का तो क्या है, आवागमन का। और गुरु महाराज ने कहा कि आवागमन मिटाना चाहे महापरम सुख चाहिए और क्या सुखराम नाम तज करता सत्य नाम चित दीजिए। तो जिस नाम को कबीर साहब ने रखा, जिसको दादू जी ने रखा, जिसको नवराज जी ने रखा, ऐसे राम नाम का सुनना हमको आती जाती श्वास में करना है। और अगर ज्यादा गुरु महाराज की जानकारी चाहिए ज्ञान की, तो हमारा एक YouTube चैनल है नाम द्वारा पुणे, आप उस पे अपने घर पे सुन सकते हो कि ये जो मनुष्य है हमें किस लिए मिला और हम यहाँ किस लिए आए और ब्रह्मा विष्णु महेश ने कैसे ये जाल रचाया और कैसे उन्होंने हमने अपने जाल में फांस लिया। तो ये सब देखना है तो आपको हमारे राम द्वारा पूरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि जगत भगत का है जो मार्ग, ये भक्ति का मार्ग है। अगर इस मार्ग से चलेंगे हम तो हमारा आवागमन मिट जाएगा। तो बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्वसृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। जो मेहमान लोग आए हैं, जो पास पड़ोस के हैं या जो भाई बंधु हैं, वो कृपया जब बैकुंठी लेके जाएं तो रोए ना, चाचा जी के लिए आती और जाती श्वास में राम नाम का सुमरण करें। क्योंकि गुरु महाराज कहा है कि रोया जम का दूध दौड़ी आपकी। अब हमको तो जाना है परम मोक्ष में, तो यहाँ तो कोई जम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चाचा ने जीवन भर राम राम का सुमरण किया और उसी विधि से हम उनको विदा कर रहे हैं। तो इसलिए कोई रोना और अधिक से अधिक सुमरण करे। देखो आज हम हैं बराबर, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं और हमको एक न एक दिन जाना है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का है ना। तो जो आता आना और जाना ये तो लगा रहेगा। अरे क्या हमको नहीं जाना है, हमको भी तो एक दिन जाना है ना। लेकिन जो चाचा जी ने किया अगर वो हम करेंगे तो हमारा जो है इसी तरीके से देह कब होगा और हम परम मोक्ष में जाएंगे। हम जम के हाथों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जम के हाथों में तो हम आते आज तक चले आए, लेकिन अब हमको आदि सद्गुरु सुखराज महाराज मिल गए। तो गुरु महाराज की भजन की विधि के सहित हमको करके हमको परम मोक्ष में जाना है। और दूसरी विनती घर वालों से मेरी यही है कि जो भी यहाँ तम्बाकू खाता हो घर में, तो वो कृपया वाणी जी को सर पे विराजमान करके घर तक ना ले जाए। किसी रामसनी से कह दे या किसी जो व्यक्ति साफ सुथरा हो उससे कह दे वो वाणी जी को लेके जाए। आपके यहाँ जितने दिन